हेलो फ्रेंड्स। आज का बाजार का हाल और बहुत सारी बाजार से जुड़ी खबरें, रिलायंस की एजीएम और बहुत सारी खबरों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं आज की पूरी मार्केट की अपडेट के बारे में। सेंसेक्स आज 18 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद हुआ। प्रतिशत टर्म में अगर बात करें, परसेंटेज टर्म्स में, तो सेंसेक्स 0.05 और निफ्टी 0.1%। देखिएगा, ऐसा नहीं था कि इतनी कम तेजी हुई है। तेजी तो आज दिन में बहुत हुई है, लेकिन रिलायंस जो है उसने एक ऐसी डुबकी दे दी मार्केट को कि कोई भी नहीं संभल पाया। यानी कि निफ्टी आज 250 पॉइंट की स्विंग जो है देके गया है। ऊपर से अगर आप नीचे के लेवल को टच करेंगे तो 250 के जो है स्विंग्स आज देखने के लिए मिले। तो सिंपल सी बात, यहां पर एक चीज निकल कर आती हुई आपको नजर आएगी कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपकी स्क्रीन पे आज का निफ्टी का चार्ट है। ये देखिएगा, निफ्टी के आज के हाई 10,800 से ऊपर के थे और लो देखिएगा 10,600 से नीचे के थे। यानी कि 500 की लाइन टच की और 800 की लाइन टच की, यानी कि दो लाइन टॉप दी। और ये देखिएगा कि बाजार के अंदर गिरावट किस तरीके से हुई। रिलायंस की एजीएम आज दिन में 2 बजे थी और 2 बजे तक मार्केट थोड़ी सुनती रही, चलो जी तुम्हारी भी सुनते हैं। और मार्केट फुल तेज थी, डाउ जोन्स को देख रही थी और वैक्सीन की जो खबरें थी कि अब वैक्सीन बहुत जल्द आ रही है। तो ऐसे पॉजिटिव आउटकम के बीच में यहां पर मार्केट बहुत तेजी जो है बनाए हुए था। लेकिन यहां पर रिलायंस की एजीएम को सुनते सुनते मार्केट को कुछ समझ नहीं आया, यानी कि जो उसकी एंटिसिपेशन थी उससे कम रिजल्ट आया। और रिलायंस के अंदर आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम था देखने के लिए मिला, और जितना नॉर्मली रहता है। और जब जब लोगों ने उसको शॉर्ट मारा, लोग फंसते रहे। ये पिछली हिस्ट्री है अगर आप देखें पिछले 3 महीने की। लेकिन आज बियर्स ने कमान संभाली ऊपर के लेवल पर, और जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हुई वहां पर जो है बुल्स अपने आप को संभाल नहीं पाए और रिलायंस ना केवल खुद गिरा बल्कि सबको ले मरा। यानी कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो आज ध्यान रखिएगा, रिलायंस की एजीएम से जो आउटकम आए उन आउटकम पर मार्केट को ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ कि कुछ नया है। तो सब कुछ उनको पुराना लग रहा था। मार्केट जो है ये उम्मीद कर रही थी कि रिलायंस आज एक बोनस अनाउंसमेंट जो है कर सकता है। ऐसी जो है खबरें मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन उन सब की हवा निकाल दी आज बीएस ने। आप देखिएगा, आज की अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज किस तरीके की रही। तो देखिएगा, रेंज आपके सामने आ रही है। रेंज देखिएगा, यहां पर ये 250 पॉइंट की डुबकी है। अगर आप पूरी कैलकुलेट करेंगे तो 10,577.75 टू 10,827.45। तो इस गैप को देखिएगा, ये कुल मिला के 250 पॉइंट्स का जो गैप है, ये मार्केट के अंदर आज स्विंग था। तो जब इस तरीके के स्विंग्स आएंगे तो देखिएगा पुट एंड कॉल्स ऑप्शंस के अंदर भी प्रीमियम आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और मार्केट की वोलेटिलिटी के अंदर ये जो प्रीमियम्स हैं जनरली बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा, सीधी सी बात, यहाँ पर अभी भी अगर टेक्निकली देखेंगे, निफ्टी टेक्निकल चार्ट पे अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आज किन शेयर्स ने निफ्टी की इज्जत बचाई, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। निफ्टी की इज्जत बचाने वाला था आज विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये पांचों के पांचों दिग्गज आज देखिएगा, आईटी के ये पांचों दिग्गज आज निफ्टी की इज्जत बचाने में लगे हुए थे। नहीं तो आज निफ्टी की इज्जत लुटने वाली थी। कहने का मतलब कि आज निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिलती अगर आज ये टेक शेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पर विप्रो के बेहतरीन रिजल्ट्स आए, इन्फोसिस के भी अच्छे रिजल्ट हैं। हालांकि एंटिसिपेशन हो गया था विप्रो के रिजल्ट देख के कि जो है रिजल्ट्स इन्फोसिस के भी अच्छे आएंगे। और इस तरीके की देखिएगा ये जो तेजी देखने के लिए मिली, और विप्रो आज काफ़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। तो आज काफ़ी समय के बाद विप्रो के अंदर इतने बड़े वॉल्यूम्स भी देखने के लिए मिले। तो देखिएगा, पांचों के पांचों दिग्गज, हालांकि कुछ सहारा जो है एक्सिस बैंक से भी मिला। अब आपको नेट रिजल्ट बताते हैं कि किसने कितना सहारा दिया। आप देखिएगा, सबसे पहले सहारा देने वाले लोगों की बात करते हैं। इन्फोसिस ने सहारा दिया 99.16 का,
टीसीएस ने सहारा दिया निफ्टी को 40 पॉइंट का, विप्रो ने दिया 37 पॉइंट का, एचयूएल ने दिया 19 पॉइंट का, एचसीएल टेक ने दिया 14.87 का। मेजर कंट्रीब्यूटर्स आज निफ्टी के अंदर अगर गेनर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स थे, यानी कि उसी तरीके से जैसे बोलते हैं आईटी को डिफेंसिव, आज की डेट में आईटी दोबारा से डिफेंसिव की भूमिका में आ गया और मार्केट को गिरने से बचा लिया। और देखिएगा हालांकि वो गिरी गई थी, आप समझ ही सकते हैं, लेकिन आज का जो भी विलेन था वो था रिलायंस। रिलायंस बहुत बड़ा जो है सुपर हीरो बन के आया पिछले 3 महीनों से, और पूरे निफ्टी की जो रैली थी उसका बेताज बादशाह कहलाया, लेकिन आज उसने विलेन के रूप में काम किया और रिलायंस ने आज 155 पॉइंट का डेंट जो है निफ्टी के ऊपर डाला, यानी कि एक तरफ सारे और एक तरफ केवल रिलायंस। तुम तो डूबोगे सनम, हम भी डूबेंगे तुम्हारे साथ, ये कहना था आज बाकी शेयर्स का। रिलायंस तो डूब ही रहा था, बाकी भी डूबने लगे। नॉर्मली आपने सुना होगा हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, लेकिन मैंने आज क्या बोला, तुम तो डूब रहे हैं, हम भी डूबेंगे तुम्हारे साथ। तो सिंपल सी बात है, सब लोग जो है यही सोच रहे थे कि बाकी शेयर्स क्यों टूट रहे हैं, तो देखिएगा बाकी शेयर्स ने भी टूटना शुरू कर दिया। बजाज फाइनेंस 2 से 3% की तेजी बनाए हुए था, माइनस में आके बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में था, देखिएगा कल के लो के आसपास जो है इसने तो टच किए आज और फिर वहीं पर क्लोज हो गया बजाज फिनसर। तो सिंपल सी बात देखिएगा, जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो भी जो है रिलायंस का साथ देने लगे, यानी कि तुम डूबो हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे आजकल खबरें राजस्थान पॉलिटिक्स से आ रही हैं, तो जैसे सचिन पायलट का साथ जो है कुछ ही विधायक दे रहे हैं, और जबकि मेहनत जो है सचिन पायलट ने की थी ऐसा माना जाता है राजस्थान के अंदर, तो उसी तरीके से जो रिलायंस ने जो मेहनत की थी, आज रिलायंस ने वो सारी मेहनत जो है अपनी वसूल कर ली जो है बाकी शेयर्स के साथ। उसने कहा देखो तुमने मेरा साथ दिया था, हमने निफ्टी को ऊपर किया, आज मैं नीचे गिर रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ। तो देखिएगा बाकी लोगों ने आज सब ने साथ दिया, तो जो बाकी शेयर्स थे वो भी आज रिलायंस के साथ थे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.89% की गिरावट, भारतीय एयरटेल 3.62, और भारतीय एयरटेल पे तो जो है बात बनती भी है क्योंकि काफ़ी स्पेकुलेशन इसके अंदर चल रहा था, और आज उस स्पेकुलेशन की हवा निकालने की कोशिश ऑपरेटर ने जनरली की। जी एंटरटेनमेंट 2.95, गेल 2.07, भारतीय इंफ्रा 2.04। तो आप देखिएगा परसेंटेज टर्म्स में बेशक से बैंक कम गिरे, लेकिन बैंकों ने काफ़ी जो है सेंटिमेंट को आज निफ्टी के लिए ख़राब किया। अगर आप इसके नीचे की रेंज देखते तो बाद में आपको बैंकिंग स्टॉक्स ही नज़र आते। उसके बाद देखिएगा ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, ये देखिएगा रिलायंस की एजीएम, और ये रिलायंस की एजीएम, और ये रिलायंस की एजीएम, और यहाँ थोड़ी देर इंतजार किया, भैया नहीं बन रही बात, सीधा नीचे। और ऐसा था ये गिरावट वॉल्यूम के साथ, आप रिलायंस का शेयर तो ऐसे गिर रहा था जैसे कि कोई पेनी स्टॉक में सेलिंग आ रही हो, इस तरीके से विद वॉल्यूम के साथ, बड़े बड़े जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। मतलब आप ये मत समझिए कि हजारों में शेयर्स में ट्रेड हो रहा था, एक एक लोट के अंदर, एक एक टाइम के अंदर लाखों शेयर्स ट्रेड हो रहे थे। यानी कि आप 1 मिनट के अंदर अगर आप बात करें तो करीबन 5 से 7 लाख शेयर्स ट्रेड होने लग रहे थे, इस तरीके के वॉल्यूम्स थे आज। और जो है 2-2:30 बजे के बाद तो आप ये समझिएगा ताश के पत्ते की तरह जो है निफ्टी को ढा दिया इन्होंने। नहीं, निफ्टी आज देखिएगा कितनी बड़ी तेजी जो है कर रहा था, तो देखिएगा करीबन 200 पॉइंट से ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और वहां से कैसा पटका है निफ्टी को। तो उसमें आज सारी करामत मैंने आपके साथ बोली किसकी रही, रिलायंस की। तो रिलायंस बाबा आज जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है विलन के रूप में शामिल हुए। और देखिएगा रिलायंस का भी आप हाई देखिएगा 1978, रिलायंस का हाई देखिएगा 1978, और लो देखिएगा 1798। 1800 की भी लाइन तोड़ दी थी आप, ये देखिएगा 1800 की लाइन को भी तोड़ के 1700 की लाइन भी टच करके आया है निफ्टी को नीचे गिराने के लिए। तो रिलायंस के अंदर ये जो मूवमेंट्स है ये देखिएगा कितना बड़ा स्विंग था। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि आज रिलायंस किस तरीके से पूरी मार्केट को गिराने के लिए कार्य कर रहा। तो यहाँ पर देखिएगा रिलायंस से संबंधित कुछ खबरें भी थी कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी मार्केट को। एक तो सबसे पहली बात बोनस की उम्मीद करके बैठे हुए थे, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि रिलायंस में इतना ज़्यादा जो है लोगों का ऑप्टिमिज्म था कि पता नहीं रिलायंस नहीं है भगवान है, इसीलिए जो है बहुत लोगों ने पोजीशंस बना ली। और बियर्स ने यही बात समझ में आई कि इससे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं हो सकता, जब सब लोग खरीदने वाले हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं होगा बेचने के लिए। तो देखिएगा बियर्स ने जो है पूरा माल, या जो भी आप कह सकते हैं जो बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, इससे
उपयुक्त समय उनको नहीं मिलता, तो उन्होंने यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके की प्रॉफिट बुकिंग की और फिर अरामको की जो डील थी वो जो है अभी कंप्लीट नहीं होगी, उसमें डिले होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी जो है मार्केट को पसंद नहीं आया। रिलायंस ने जो है पूरे निफ्टी के गेन को साफ कर दिया, जबकि डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा था, और डाउ जोन्स भी खुद जो है आप देखिएगा कि डाउ जोन्स का खुद भी पॉजिटिव के अंदर कल जो करीबन 400-500 पॉइंट की जो है तेजी हुई थी। उसके बाद देखिएगा तो इन सभी खबरों से देखिएगा मार्केट में गिरावट हुई, और उस गिरावट में रिलायंस के साथ, क्योंकि रिलायंस का शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग, और कोविड के जो केसेस हैं देखिए वो भी संभालने में नहीं आ रहे हैं अभी भी, और इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी मार्केट को संभाला हुआ है, तो वो जो है मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा निफ्टी गिव अप अर्ली ऑल गेन्स एज रिलायंस डिसअपॉइंट, रिलायंस से सबको डिसअपॉइंट मिल गया। देखिएगा जी रिलायंस ने डिसअपॉइंट नहीं किया, डिसअपॉइंट हम इसलिए हो गए क्योंकि हमने ज़्यादा उम्मीदें कर रखी थी। रिलायंस तो जैसे कर रहा था उसने उसी तरीके से काम किया। देखिएगा इंडिया के जो शेयर्स हैं वो हायर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी रिलायंस ने जो है नीचे ले लिया, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनकी जो गूगल के साथ जो है अफोर्डेबल स्मार्टफोन की जो है साझेदारी भी जो है होने जा रही है, तो उसकी भी सारी खबरों के बीच में जो है मार्केट पहले से ये सारी खबरें पता कर लेती है, तो उनको लगा यार एजीएम में तो कुछ नया है ही नहीं, तो मार्केट को जब एजीएम में कुछ नया नहीं लगा तो इस वजह से मार्केट जो है गिरने की कगार पे आई। और ये देखिएगा ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिर गई, तो बैंक निफ्टी आपके सामने है। तो बैंक निफ्टी आपके सामने देखिएगा सुबह नीचे खुला, फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, नीचे आया, और देखिएगा ये देखिएगा वहीं पर जहां रिलायंस ने दम तोड़ा वहां बैंकों ने भी दम तोड़ दिया। मोस्टली बैंक्स पॉजिटिवली काम कर रहे थे आज, सबको लीड होगा, सबको लीड होगा। ये देखिएगा जी, ये यहां पर गिरावट, तो ये देखिएगा बैंक निफ्टी भी अपने आप को नहीं संभाल पाया, और बैंक निफ्टी तो 21,200 तक के भी के 21,222 के आसपास तक के भी जो है लो आज लगाए। तो सिंपल सी बात ये, तो बैंक निफ्टी 2-3 बार जो है यहाँ पे टच कर चुका है 21,200। अगर अब बैंक निफ्टी 21,200 के जो लाइन को टच करेगा और हैवी प्रेशर के साथ अगर, तो देखिएगा कल थर्सडे के अंदर एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल अगर हैवी वॉल्यूम के साथ बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग हो गई तो कल निफ्टी की भी एक्सपायरी नीचे की तरफ हो सकती है, और इसके साथ साथ आप बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी 20,000 और 21,000 के बीच में कहीं पर आपको होती हुई नजर आ सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के अंदर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर हमें भी लग रहा है उस ट्रैपिंग की वजह से शायद अब बियर्स जो है कल भी शायद कमांड करते हुए नजर आए। अब देखिएगा यहाँ पर ये है आपके सामने बैंक निफ्टी की रेंज, तो बैंक निफ्टी की रेंज देखिएगा तो आप काफ़ी जो है हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर भी उसी तरीके की रेंज देखने के लिए मिली। 21,230 लोअर रेंज थी और 21,935 लोअर थी, और कल इसी तरीके से 21,222 के आसपास के लो थे। तो यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये 21,200 के लेवल क्रैक होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को 20,900 तक भी लेके जाया जा सकता है। ऊपर की तरफ जो रेंज है ये 21,935 जो ऊपर की रेंज है, अगर ये टूटती है तो ही कुछ होगा। ये भी यहाँ पर भी जो है काफ़ी, ये एक्चुअली कल गैप फिल बन गया था, उसको आज फिल करने के लिए मार्केट गई भी थी, तो शॉर्ट टर्म के जो गैप है वो भी फिल कर दिए ऊपर के, तो हो सकता है कि नीचे के लिए रास्ते आपको खुलते हुए नजर आए। इसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जिन्होंने आज गिरावट ली, तो आप बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट थी, लेकिन बात ये थी कि सभी जो हैवी वेट्स थे वो गिरावट के साथ थे, और हैवी वेट्स में आज जो वीकनेस नज़र आ रही थी वो कोटक महिंद्रा बैंक में भी वीकनेस नज़र आ रही थी। आज आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें पूरी, तो आज कोटक महिंद्रा बैंक जो है 1280 तक के लो लगा के आया। उसके बाद देखिएगा एसबीआई 183 इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 25 रुपए के लो लगा गया है। इंडसइंड बैंक ने 500 का जो एब्सोल्यूट फिगर है वो टच कर दिया। तो अगर यहाँ पे अगर 500 रुपए से नीचे अगर इसमें सेलिंग शुरू हो जाएगी तो आप ये समझिएगा कि नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इसी तरीके से देखिएगा तो यहाँ पर भी जो बड़े बैंक हैं उनमें सेलिंग आ गई, और एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरे दिन माइनस में बंद हुआ है, लगातार तीसरे दिन। तो हो सकता है कि कल एचडीएफसी बैंक में एक पॉजिटिव न्यूज़ आए, और ये 1150 के आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है। कल भी 1150 की लाइन में आया था, आज भी 1150 सॉरी 1050 की लाइन में था, कल भी 1050 की। तो 1050 टूटने के साथ मुझे लगता है 1020 तक के जो रास्ते हैं वो एचडीएफसी बैंक के लिए खुलेंगे। 1020 के ऊपर बहुत जबरदस्त सपोर्ट है,
और वहाँ पे वॉल्यूम भी है और टेक्निकली भी, दोनों तरीके की सपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा इस पर कि अगर ये नीचे की तरफ आता है और अगर आपको इंट्राडे अगर स्विंग चाहिए तो 1020 रुपये से ऊपर जो है यहाँ पे स्विंग आएगा। 1020 पे जैसे ही टच करेगा 1020 1021 वहाँ पे बहुत जबरदस्त बाइंग होगी, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने खुद 2-3 बार जो है चेक किया हुआ है कि 1020 के ऊपर बहुत बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं। लेकिन अगर 1020 एक बार तो कम से कम 1020 पे आने के बाद बाउंस करेगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है। अगर ऊपर जाती है तो देखिएगा फिर ये 1075 और 1080 के आसपास जो है वहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है। मैं एचडीएफसी बैंक की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही जो है वास्तव में बैंक निफ्टी को ड्राइव करता है। तो इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें निफ्टी की ऑप्शन चेन की भी, तो मैंने ऑप्शन चेन कल की लगाई है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये केवल जो कल एक्सपायरी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा तो आपको बात समझ में आएगी कि 10,500 के अंदर जो पुट है, सॉरी 10,600 के अंदर जो पुट है वो 32 रुपये की है। 10,600 के अंदर जो पुट है वो 32 रुपये की है और इसी के आसपास मार्केट बंद हुए हैं 10-15 पॉइंट ऊपर। तो ये जो है ये यहाँ पर आप देखिएगा 32.50 रुपये की है लास्ट ट्रेड प्राइस। और यहां पर अगर आप कॉल देखेंगे तो 74.20 रुपये की है। अगर इसी तरीके से अगर आप 10,700 की भी देखेंगे दूर की तो 25 रुपये की कॉल है, अगर 100 का डिफरेंस देखें तो। वहीं पर अगर आप 100 के डिफरेंस पे आएंगे तो केवल 10 रुपये की पुट की वैल्यू है। यानी कि मार्केट के अंदर लोगों के अंदर अभी भी बुलिशनेस है। मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी बुल है और कल ऊपर की तरफ जाएगी। और यहां पर अगर 10,800 की बात करें तो यहां पर काफ़ी कॉल राइटिंग है 10,800 पे भी। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो देखिएगा 10,500 पे ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आया, यानी कि यहाँ पे लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर अब जो सपोर्ट है ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पे आने वाली है, तो यहाँ पे कोई अब सेलिंग नहीं थी। और अगर आप इसी तरीके से अगर 10,400 में देखें तो यहाँ भी लोगों ने अपनी जो है पोजिशंस कवर कर ली हैं। तो सीधी सी बात ये है कि लोगों को लगता है कि अभी यहाँ पे जो है मार्केट नहीं आएगी। लेकिन देखिएगा 10,500 जो है वो यहाँ पर, क्योंकि जो 10,600 के बाद क्योंकि 2 दिन की अगर गिरावट भी देखेंगे तो एक बाउंस बैक टेक्निकली भी बनना चाहिए और 10,500 पे लोगों काफ़ी कंफर्टेबल है। और ऊपर की तरफ देखिएगा 10,700 के बीच में, तो ऐसा माना जा रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है वो शायद 10,500 से 10,700 के बीच में होती हुई नजर आए। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे अगर जाती है तो बाइंग आ जाती है। ऐसा आज भी हुआ, तो हो सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इसके बीच में जो है काफ़ी बुल्स और बियर्स के बीच में यहीं पर अभी लड़ाई होती हुई नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल की जो एक्सपायरी है वो 10,500 और 10,700 के बीच में होगी, जो ऑप्शन की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर इन सभी डेटा पॉइंट के बाद मैं जो है अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।